नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की ओर। मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक सामने आ रही है। जमुई जिले के प्रशासन जो है काफ़ी मुस्तैद दिख रहे हैं। आए दिनों एक खबर सामने उभर कर आई थी गिद्धौर थाने से, जहां एक युवक की गले उसको हत्या कर दिया गया था, जिसको लेकर के आज एसपी सौरभ सुमन ने इसकी प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय गाड़ी चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। आपको बता दें कि यह गाड़ी चोर जो है आने जाने वाले सभी चालकों को उतार कर उनकी गाड़ी चोरी कर लेते थे, मार पीट कर उनको भगा दिया जाता था, उनसे पैसे भी लूट लिए जाते थे। ऐसे ही कई मामले में ये अभियुक्त जो है और भी जो इसमें इसकी संलिप्तता थी। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक घटना उभर कर सामने आई थी गिद्धौर थाने से। इस पूरे घटना को लेकर के एसपी सौरभ सुमन ने जानकारी दिया कि ये अलग अलग जो है राज्यों में जा करके गाड़ी से लूट करते थे और उनके जो चालक हुआ करते थे, उन पे जो सवारी हुआ करते थे, उनके साथ मारपीट करते थे और उनका सारा जेवरात पैसा छीन करके उनको वापस भगा दिया जाता था। आपको बता दें कि फिलहाल अभी 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और इसमें काफ़ी अभियुक्त इसमें संलिप्त है। इनको एक झारखंड के धनबाद से, एक पटना से और एक गिरफ्तार हुई है। इस पूरे मामले को क्या कुछ बता रहे हैं सौरभ सुमन, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। देखिए, ये 2 मामलों से जुड़ी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस है। गिद्धौर थाना अंतर्गत मिले एक अज्ञात शव एवं मलयपुर थाना क्षेत्र के कटौना से लूटी गई गाड़ी के संबंध में। इस संबंध में हम लोगों ने एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें अनुमंडल पुलिस प्राधिकारी जमुई डॉक्टर राकेश कुमार थे, एसएचओ गिद्धौर ब्रजभूषण सिंह, पुअनी मलयपुर अफजलुल हक, पुअनी नीरज गिद्धौर, प्रशिक्षु पुअनी अनुज एवं डीआईओ की टीम। दिनांक 29 मार्च 2023 को गिद्धौर थाना अंतर्गत एक अज्ञात शव मिला था, जिसके गर्दन पर गहरा जख्म पाया गया था और कुल 72 घंटे के को इस शव को रखा गया था और इसकी शिनाख्त की गई थी। तो ये नालंदा से एक स्कॉर्पियो का चालक था, जिसकी किडनैपिंग नालंदा स्टेशन से हुई थी और कुल 4 लोगों का उसमें संलिप्तता पाई गई थी। जो वीडियो क्लिप हमको मिला था सीसीटीवी का, उससे संलिप्तता पाई गई थी। उन चारों की हम लोग तलाश कर रहे थे और इसी क्रम में हम लोगों ने छापेमारी की और जो तकनीकी अनुसंधान है उसको किया गया। उससे हम लोगों को एक नंबर प्राप्त हुआ, जो आपको लगातार नालंदा से घूमते हुए शेखपुरा होते हुए जमुई के रास्ते धनबाद की ओर जा रहे थे। तो हम लोगों को कुछ समय लगा, 7-8 दिन लगे इसको सही से डिटेक्ट करने में और बीच में आपको रामनवमी का भी पर्व पड़ गया था, जिस कारण से हम लोग को उसको पहचान करने में दिक्कत आ गई थी। तो एक व्यक्ति हैं चंदन चौधरी, इनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने धनबाद से की है। उनको गिरफ्तार करने से पूर्व लखीसराय में एक व्यक्ति हैं, उनकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की। उनके द्वारा ही बताया गया कि ये लोग एक गैंग बना के यह काम करते हैं। पटना में भी ये सक्रिय हैं, नालंदा में भी सक्रिय हैं। जनरली इनका काम यह रहता है कि ये लोग आपको भाड़े पे गाड़ियाँ लेते हैं, ना वो स्टेशन पे मिलते हैं तो वो कोई ट्रेन से नहीं उतरते हैं, अगर एयरपोर्ट पे मिल रहे हैं तो वो किसी प्लेन से नहीं उतर रहे हैं। वो वहीं पे घूमते रहते हैं और बेवकूफ़ बना के जो रेंट पे वो गाड़ियाँ ले लेते हैं और उनको पीट के ये उतार देते हैं। ऐसे कई घटनाएँ मुझे लगता है कि आसपास के क्षेत्रों में, पटना, नालंदा, जमुई, शेखपुरा, इनमें आपको हुई होगी। जो कई केसेस उसमें रजिस्टर्ड हैं और कई अनरजिस्टर्ड केसेस भी हैं। इसी के तहत जो धनबाद में हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी की, उसके बाद एक पूरे तरीके से मामला क्लियर हुआ। तो इनका जो मोडस ऑपरेंडी मेन था, वो पीट के गाड़ी को लूट लेना रहता था और इसी क्रम में जो ये चालक थे स्कॉर्पियो वाले, इन्होंने उसका आपको हस्तक्षेप किया और रेसिस्टेंस दिखाया, जिस कारण इन लोगों की उनमें हाथापाई हुई और इन लोगों ने उसका, सभी ने मिलकर उस चालक का मर्डर कर दिया और जो बॉडी है उसको गिद्धौर में फेंक के ये फरार हो गए। और इनके जो कन्फेशनल स्टेटमेंट आया है, उसी में हम लोगों को यह बात भी पता चली कि मलयपुर थाने में भी विगत, आपको पता होगा कि पटना से एयरपोर्ट से गाड़ी किराए पर लेके वो लोग यहाँ पे आए थे और एक स्विफ्ट डिज़ायर को पीट के, उसमें महिला भी थी एक बच्चे के साथ, और उसको उतार दिया था चालक को और गाड़ी लेके फरार हो गए थे। उसमें भी पहचान हो गई है। उसमें एक जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, उनका नाम है राजवर्धन शर्मा उर्फ राजू शर्मा, पिता ज्योतिंद्र प्रसाद शर्मा, उम्र 33 वर्ष, साकिन पवे, थाना सूर्यगढ़ा, जिला लखीसराय। चंदन चौधरी उर्फ पंकज चौधरी, उम्र 38 वर्ष, पिता शिव कुमार चौधरी, साकिन प्रोफेसर कॉलोनी, धनबाद, झारखंड। अजमेर भूषण, पिता शशि भूषण, साकिन राजीव नगर, जिला पटना। जो आपको लूटी हुई स्कॉर्पियो है, उसके संबंध में हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सुराग मिले हैं जो देवघर से जुड़े हुए हैं और जो देवघर के अपराधी हैं उसको ये स्कॉर्पियो बेची गई है, उनके भी हम लोगों ने पहचान कर ली और उनके विरुद्ध भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। तो मिला के यह बात एक काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि ये अंतर जिले में जो ये गैंग सक्रिय था उसको हम लोगों ने डिटेक्ट किया है
पटना पुलिस का भी इसमें भरपूर सहयोग हम लोगों को मिला है एवं नालंदा पुलिस के द्वारा भी इसमें हमको भरपूर सहयोग दिया गया, जिस कारण से इस गैंग का डिटेक्शन हम लोगों ने किया है। और अन्य जो इसमें आपको 2-3 अपराधकर्मी हैं उनकी भी हम लोग जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे और जो शामिल पुलिस पदाधिकारी हैं इनको हम लोग पुरस्कृत करेंगे। देखिए, लोकल लेवल पे भी जमुई के कुछ लाइनर लोग हैं, उनके विरुद्ध भी हम लोग उनकी भी शिनाख्त कर ली गई है, उनके विरुद्ध भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। देखिए, पूर्व में भी जैसे आपको वो बुधवन तालाब वाला जो मामला था, जो सरकारी पदाधिकारी बन के जो लूटने का प्रयास कर रहा था, उसी से जुड़ा हुआ ये मसला भी है। कई केसेस रजिस्टर्ड हैं, कई केसेस अनरजिस्टर्ड हैं। हमारे यहाँ 2 आपको कांड हुए थे, मलयपुर में और गिद्धौर में। उन दोनों में इनकी संलिप्तता पूर्ण रूप से पाई गई है। सभी लोग पटना में ही रहते हैं, पटना नालंदा ये लोग घूमते रहते हैं। जहाँ पे भी इनका हो गया वहाँ पे ये लोग अगर साथ दे दिया तो वहाँ से ये लोग काम करते हैं। मूल्यतः मेन इनका ऑपरेंडी, जो मोडस ऑपरेंडी है, वो इनका है कि गाड़ी को आपको किराए पे लेना और पीट के चालक को उतार देना। वो स्कॉर्पियो चालक की आपको उस दिन की बात अलग रही, उसने रेसिस्ट किया तो इन लोगों ने उसको मार दिया। ये पूरे बिहार में तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये सक्रिय तो होगा। और भी सक्रिय अपराधकर्मी हैं जो पटना में ही आपको अभी फरार हैं।